हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द आर्कटिक कॉन्वॉय। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सभी ऑलआउट फोर्सेस को देखते हैं और ये सभी फोर्सेस जो कि जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रही होती हैं। और यहीं पे अब हम सोवियत यूनियन को भी देखते हैं और वो भी अब जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है। लेकिन सोवियत यूनियन जो कि जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रही थी, तो उसे हथियारों की जरूरत थी क्योंकि उनके पास हथियार नहीं बचे थे। और इसी वजह से सभी पड़ोसी देश जो कि सोवियत यूनियन की हक करना चाहते थे, इसी वजह से वो लोडेड शिप की मदद से काफ़ी सारे हथियार जो कि सोवियत यूनियन के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो लोडेड शिप जिनमें हथियार जा रहे थे, उन्हें अब रूस तक पहुँचने में कम से कम 12 दिन तक समय लगने वाला था। और उस शिप में जितने भी वर्कर होते हैं वो सभी एक आम आदमी होते हैं और अपने हथियारों को सोवियत यूनियन तक पहुंचाने में उनके रास्ते में काफी सारी परेशानियां आ रही थी। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जर्मन की जो यू बोट्स थी और कुछ पनडुब्बियां जो कि उनका रास्ता रोक रही थी, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इसके बाद हमें अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाते हैं और हम प्रेजेंट डे में एक शिप को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे हथियार लोडेड होते हैं। और आज इस शिप को समुद्र में चौथा दिन हो गया था और उसी समय इस शिप में एक सिग्नल आता है जो कि एक दूसरी बोट की तरफ से आया होता है। और उसी सिग्नल से अब इस शिप के कैप्टन को ये पता लगता है कि उन्होंने एक जर्मन यू बोट को देखा है। और ये बात जानकर के कैप्टन जो कि अपने शिप में गन शार्पर को इन्फॉर्म करता है और गन शार्पर जो कि फौरन से अलर्ट होता है। लेकिन इसी समय ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके सामने से एक जहाज आ रहा था और वो शिप जो कि अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। और ये चीज़ देख करके अभी सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसी से करके कैप्टन जो कि अपनी शिप को नहीं रोकता है, जबकि वो अपनी स्पीड को तेज कर लेते हैं। और तभी इन्हें पता लगता है कि उस शिप पे जो ब्लास्ट हुआ है वो जर्मनी के लोगों ने ही किया है, क्योंकि जर्मनी नहीं चाहती थी कि सोवियत यूनियन के पास किसी भी तरीके की कोई मदद पहुंचे। इसके बाद कैप्टन अपनी शिप के अंदर ही होता है और उसी समय उसे रेडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें एक मैसेज मिला है और उनका ये जो काफिला जो कि सोवियत यूनियन की तरफ जा रहा है उसे कैंसिल करा जा रहा है। इसलिए उन्हें अपनी शिप को एक पास रशिया के एक पोर्ट पे पहुंचना होगा। और ये बात सुनकर के कैप्टन जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो अब अपने सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर के वो एक मीटिंग करता है। और अब ये सभी बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तभी इन्हीं में से एक सोल्जर जो अपने कैप्टन से कहता है कि हमें वापस से आइलैंड पर लौट जाना चाहिए, जिस पर कैप्टन अब अपने सोल्जर से कहता है कि नहीं, हम वापस कहीं नहीं जाएंगे और हम आगे जैसे बढ़ रहे हैं हमें वैसे ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस बार हमारी स्पीड जो कि काफ़ी तेज़ होगी और हमारी स्पीड इतनी तेज़ होगी जिसके बारे में जर्मनी कभी सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद कैप्टन अब अपनी शिप से बाहर आता है और वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारी शिप जो कि अब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि अब इनका काफिला रोक दिया गया था और इनके पास अब कोई भी सेफ्टी नहीं थी। इसीलिए सभी शिप्स यहाँ से जाने लगती है। और इसी समय कैप्टन को रेडियो पे एक और मैसेज मिलता है और अब रेडियो पे ये मैसेज आया था कि हमारी काफी सारी शिप्स जो कि डूब चुकी हैं और उन्हें जर्मनी ने ब्लास्ट किया है। और ये बात सुनकर के कैप्टन जो कि और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो बाहर आता है और वो नोटिस करता है कि अब चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। और उसी धुएं में कैप्टन को एक शिप दिखाई देती है और वो शिप जो कि डूब रही होती है और उनमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और वो अपनी हेल्प करने के लिए किसी को बुला रहे होते हैं। और ये चीज़ देख करके एक सोल्जर वहाँ पे आता है और वो सोल्जर अब कैप्टन से कहता है कि हमें उस शिप की मदद करने के लिए वहाँ पे जाना होगा। लेकिन तभी कैप्टन उस सोल्जर से कहता है कि नहीं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि ये काफिले के रूल्स के अगेंस्ट है, तो इस वजह से तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। जिस पर वो सोल्जर कैप्टन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि काफिला अब खत्म हो चुका है। तभी कैप्टन अब शिप के ड्राइवर से कहता है कि हम उनकी हक करने के लिए नहीं जाएंगे, हमें अपनी शिप को सोवियत यूनियन की तरफ लेके जाना होगा। लेकिन तभी सोल्जर जो कि कैप्टन से कहता है कि नहीं, हमें जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। लेकिन कैप्टन जो कि सोल्जर की बातों से एग्री नहीं होता है और वो अपनी शिप को आगे की तरफ ले जाने लगता है। और उसी समय ये लोग आप उस शिप को देखते हैं जो कि डूब रही होती है और वो शिप में अब एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से उस शिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की वहीं पे मौत हो जाती है। और उसी समय कैप्टन ये नोटिस करता है कि पानी के अंदर कई सारी मिसाइल्स बिछी हुई है और ये मिसाइल्स जो कि अगर इंजन तक लगी तो फिर उनका इंजन भी ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए कैप्टन अब अपने 2 सोल्जर्स को तैयार करता है। वो 2 सोल्जर्स जो कि पानी के अंदर जाएंगे और रास्ते में आने वाली माइंस को वो हटाते रहेंगे ताकि उनका शिप जो कि सेफली आगे की तरफ बढ़ सके। इसीलिए 2 सोल्जर्स जो कि अब पानी के अंदर उतरते हैं और वो रस्सी से बंधे होते हैं और रास्ते में आने वाली वो हर एक माइल्स को हटा रहे होते हैं। लेकिन उसी समय एक सोल्जर जो कि पानी के अंदर एक माइल को हटा रहा होता है और वो माइल्स हटाते हटाते पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन वो रस्सी से बंधा होता है जिस वजह से उसे वापस से ऊपर खींच लिया जाता है।
लेकिन वही दूसरा सोल्जर वो भी अब पानी के अंदर से मैच हटा रहा था, लेकिन उसी समय उसकी रस्सी जो कि शिप से खुल जाती है और वो अब पानी के अंदर गिर जाता है और इस वजह से वो सोल्जर जो कि पानी के अंदर डूब जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ये लोग अब अपने मरे हुए सोल्जर्स को वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन तभी अब हम इस शिप के अंदर के सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अब अपने एक साथी सोल्जर्स मौत होते हुए देखकर ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सभी अब कैप्टन से कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग इस शिप के आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे साथियों की जान जा रही है। लेकिन कैप्टन उन्हें समझाता है और तभी अब हम उस सोल्जर को देखते हैं जिसके साथ वो सोल्जर पानी के अंदर उतरा था और वो अब अपने साथी की मौत देख करके भी ज्यादा रो रहा था और काफी ज्यादा दुखी भी होता है। लेकिन तभी अब इन सोल्जर्स का लीडर आता है कि अब उसे समझाता है और उसके समझाने पे अब वो सोल्जर्स भी मान जाता है और वो रोना बंद कर देता है। और तभी हम कैप्टन को देखते हैं और कैप्टन जो कि अभी शिप के इंजन के पास जाता है जहाँ पे एक सोल्जर होता है और वो सोल्जर जो कि इस शिप को कंट्रोल कर रहा था और वो एक कैप्टन से कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करूँगा, मुझे अब यहाँ से जाना है। लेकिन कैप्टन जो कि उसे समझाता है और वो सोल्जर समझता है और अगेन से इस शिप को कंट्रोल करने लगता है और अगेन से वो सोल्जर काम करने लगता है। लेकिन बाद कैप्टन एक बुक को पढ़ रहा होता है और उसी समय यहाँ पे अब को कैप्टन आता है और वो को कैप्टन जो कि कैप्टन से कहता है कि बाकी के सोल्जर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो सभी अब कह रहे हैं कि वो अब शिप में नहीं रहेंगे, उन्हें यहाँ से जाना है। इसीलिए कैप्टन अब सभी सोल्जर्स के पास जाता है और उन्हें जाकर के समझाता है और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर भी देता है, जिसके बाद वो सोल्जर्स अकेले समझते हैं और इस शिप के अंदर बैठे रहते हैं। तभी कैप्टन और सभी सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि पास में ही एक और शिप होता है जिसके ऊपर एक फाइटर प्लेन ने अटैक किया है और उसे पानी के अंदर डुबा दिया है। और ये चीज़ देख करके सभी सोल्जर जो कि काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो अब अपनी गन को लोड करने लगते हैं। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि अब वो फाइटर प्लेन जो कि इनकी शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो फाइटर प्लेन इनकी शिप के पास आता है तभी वो नोटिस करते हैं कि ये फाइटर प्लेन जो कि जर्मनी का ही है, क्योंकि इस फाइटर प्लेन के ऊपर हिटलर का सिंबल बना होता है और इसीलिए ये सभी सोल्जर जो कि अपनी गन लोड करके रखते हैं और इस फाइटर प्लेन के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन फाइटर प्लेन भी जो कि उनकी शिप के ऊपर फायर कर रहा था, इस वजह से कैप्टन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से ये सोल्जर जो कि इस फाइटर प्लेन को मार गिराते हैं और उसी समय ये लोग नोटिस करते हैं कि एक और फाइटर प्लेन जो कि इनकी शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और इनकी शिप के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन अगेन से ये सभी सोल्जर्स अब उस फाइटर प्लेन के ऊपर अगेन से अटैक करते हैं और उसे भी गिरा देते हैं, जिसके बाद इन सभी सोल्जर्स को थोड़ा सुकून मिलता है और ये सभी अगेन से शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पे ये लोग अब कैप्टन को देखते हैं और कैप्टन जो कि बेहोश होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। और तभी यहाँ पे को कैप्टन आता है और को कैप्टन जो कि इस सभी सोल्जर से कहता है कि जब तक कि कैप्टन बेहोश है तब तक कि इस शिप का लीडर मैं हूँ और तुम सभी को मेरा कहना मानना होगा। लेकिन सोल्जर जो कि को कैप्टन की बातों से एग्री नहीं करते हैं और वो इस चीज के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन तभी को कैप्टन जो कि इन लोगों को डराता धमकाता है, जिस वजह से ये सोल्जर सभी यहाँ से चले जाते हैं। और तभी को कैप्टन जो कि फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और उसमें से वो एक इंजेक्शन निकालता है और वो इंजेक्शन जो कि कैप्टन के गले में इंजेक्ट कर देता है। और फिर को कैप्टन अब बाहर आता है और वो अब शिप के कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ जाकर के वो अब सोल्जर से कहता है शिप को घुमा दिया जाए। जिसके बाद वो सोल्जर अब शिप को घुमाता है और ये लोग एक आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं और वो आइलैंड जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है। वहाँ पे जाते समय इनकी रास्ते में जो कि काफी ज्यादा बर्फ भी आती है। इसके बाद फाइनली के लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जो कि काफी ठंडा आइलैंड होता है, वहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ जमा होता है। इस वजह से इन सभी सोल्जर्स की गन जो कि फ्रीज हो चुकी थी और अब ये सभी सोल्जर्स सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद को कैप्टन अगेन से कैप्टन के रूम में आता है और वहाँ आकर के वो अगेन से कैप्टन के गले में एक और इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद को कैप्टन यहाँ से सीधे कंट्रोल रूम में जाता है और कंट्रोल रूम में जाकर के वो देखता है कि इंजन जो कि फाइटिंग के समय पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और जब तक इंजन सही नहीं होगा तब तक शिप की स्पीड नहीं बढ़ेगी और जब इस शिप की स्पीड ही नहीं बढ़ेगी तो ये लोग तेजी से आइलैंड पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसी वजह से इनको कैप्टन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अगेन से कैप्टन के रूम में जाता है उसे देखने के लिए। लेकिन वहां जाकर के वो देखता है कि कैप्टन जो कि अपने रूम में तो है ही नहीं। इसी वजह से को कैप्टन जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अब कैप्टन को पूरी शिप में ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद को कैप्टन जो कि वेपन्स रूम में जाता है जहाँ पे काफी सारे हथियार रखे होते हैं और वहां जाकर के वो देखता है कि कैप्टन यहीं पर होता है। कैप्टन के हाथों में एक हथियार होता है और वो हथियार लेकर के कैप्टन के ऊपर पॉइंट करता है। जिसके बाद को कैप्टन ये चीज देखकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब कैप्टन को पता लग गया था कि उसे इस इंजेक्शन के थ्रू को कैप्टन जहर दे रहा था। लेकिन कैप्टन को ये मालूम था कि वो जहर जो कि गर्दन पे काम नहीं करता है।
और ये बात जब को कैप्टन को पता लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस करता है। जिसके बाद को कैप्टन अब शिप के ऊपर की तरफ आता है और ऊपर आकर के वो देखता है कि ये लोग जिस आइलैंड पे होते एक फाइटर प्लेन जो कि काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और ये चीज़ ये करके को कैप्टन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उनके पास कोई भी हथियार नहीं बचे थे सेल्फ डिफेंस करने के लिए। और तभी यहाँ पे कैप्टन आता है और जब कैप्टन को ये पता लगता है कि उनके सोल्जर्स के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी हथियार नहीं है, तब कैप्टन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा भी होता है कि अब वो लोग क्या करेंगे क्योंकि अब ये लोग इस सिचुएशन में फंस चुके थे। लेकिन तभी कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो अपने सभी सोल्जर से कहता है कि नीचे वेपन्स रूम में एक हथियार रखा हुआ है जिसकी मदद से हम लोग इस फाइटर प्लेन से बच सकते हैं। इसके बाद ये सभी सोल्जर्स अब नीचे वेपन्स रूम में जाते हैं जहाँ जाकर के ये लोग देखते हैं कि वो हथियार जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसे शिप के ऊपर नहीं लाया जा सकता था। इसीलिए ये लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब इसी हथियार को शिप के नीचे से ही एक होल करेंगे और वहाँ से अटैक करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे को कैप्टन आता है और को कैप्टन को बताता है कि हम लोग एक बर्फीली आइलैंड पे हैं जहाँ पे बर्फ हो रखी है, इसीलिए हम लोग अब अपने जहाज को व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे और हमारा शिप जब व्हाइट कलर से पेंट हो जाएगा तो किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कोई शिप है और कोई भी हमारे शिप को नहीं ढूंढ पाएगा और वो यहाँ से चला जाएगा। और कैप्टन कैप्टन का आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए ये सभी सोल्जर्स मिल करके अब अपने शिप को व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अब शिप के अंदर ही होते हैं और शिप के ऊपर सिर्फ एक सोल्जर होता है और वो सोल्जर भी अब पूरा व्हाइट कलर से पेंट होता है। और वो सोल्जर शिप के ऊपर इसीलिए था ताकि वो फाइटर प्लेन की लोकेशन बाकी के सोल्जर्स को बता सके। और वो अब सभी लोगों को बताता है कि वो फाइटर प्लेन जो कि हमारे शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से सभी सोल्जर्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और उस फाइटर प्लेन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन उसी समय शिप के ऊपर वाला सोल्जर नोटिस करता है कि वो फाइटर प्लेन जो कि इनकी शिप के पास तो आता है लेकिन वो इनकी शिप के ऊपर अटैक नहीं करता है और वो यहाँ से वापस चला जाता है। जिसके बाद ये सोल्जर्स अब ये इन्फॉर्मेशन जो कि अपने नीचे के सभी सोल्जर्स को बताता है और ये बात सुनकर के सभी सोल्जर्स और कैप्टन जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब इनकी जान बच गई थी और वो फाइटर प्लेन ने इनके ऊपर अटैक भी नहीं किया था। इस वजह से सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद कैप्टन अपने रूम में जाता है और कैप्टन के पीछे पीछे को कैप्टन भी अब उनके रूम में जाता है जहाँ पे वो कैप्टन की बचपन की एक फ़ोटो देखता है और ये फ़ोटो देख करके कैप्टन जो कि को कैप्टन से कहता है कि अब इस शिप की कमांड जो कि तुम संभालोगे और अब मैं इस शिप पर कैप्टन तुम्हें बनाता हूँ, तुम्हें अब इस शिप को कंट्रोल करोगे। और ये बात सुनकर को कैप्टन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद को कैप्टन ऊपर आता है और सभी सोल्जर्स को ये बताता है कि अब मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और हमें अब अपने डेस्टिनेशन पे काफ़ी तेज़ी से पहुँचना होगा। इसके बाद ये शिप यू टर्न लेती है और अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।